नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपका योग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है अनुपात है। अनुपात का दूसरा पार्ट आज हमने स्टार्ट किया है भाई, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आज के। ट्रिकी मैथ्स, एकदम ट्रिकी मैथ्स, आपको बिल्कुल समझ में आएगा भाई, और ट्रिक भी बेहतरीन समझ में आएगी। ठीक है भाई, ज्यादा बात ना करते हुए भाई अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। पहला सवाल, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रम से 20, 40 और 25 की वृद्धि हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, ये अनुपात दे रखे हैं हमको, अनुपात दे रखे हैं 3, 5, 8, और बोल रहा है कि वृद्धि के साथ नए अनुपात क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, जो ये अनु है ना प्रतिशत है, प्रतिशत को इनके साथ वृद्धि में रख देते हैं। ठीक है, तो 3 गुना, आप चाहो तो एक्स लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट अनुपात में जो एक्स ही लगा के बात करते हैं, पर हम बोल रहे हैं कि भैया जब एक्स कट ही जाएगा तो करेंगे क्या, तो हम डायरेक्ट करते हैं। 3 गुना 120, 5 गुना 140 और 8 गुना 125। ठीक है जी, ये बोल रहा है कि प्रतिशत है। अब जब प्रतिशत में बोल रहा है तो बच्चा कह रहा होगा कि भाई ये क्या कर दिया, ये 100 तो लगाया नहीं। अरे भाई मैं 100 का क्या करूंगा, जब प्रतिशत है तो अनुपात में बराबर की चीज कट जाती है, तो हमें 100 का कोई रोल नहीं लेना, डायरेक्ट करना है। ठीक है जी, देखो 5 से काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 5 से काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है जी, और 5 से फिर काटते हैं 125 को 25 बार, और कट जाता, और कुछ भी देख लेते हैं भाई। 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा तो 2 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं, 2 से 4 बार, 2 से 14 बार, 2 से 12 बार। अभी और कट रहा भाई, 2 से कट रहा है, 2 से काट लो, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार और 2 से 6 बार। 6 तिया 18, 7 पन्ना 35, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो उत्तर आया आपका 18, 35, 50। ठीक है ना भाई, आपके बिल्कुल समझ में आ गया ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक कॉलेज में कला, वाणिज्य में विद्यार्थी क्रम से 4 और 5 के अनुपात में, वाणिज्य में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8 और 11 हो गया। कला में कितने विद्यार्थी, कला में कितने विद्यार्थी, देख भाई तुझे करना क्या है, कला और वाणिज्य, कला और वाणिज्य, इसमें क्या करना है, ये 4 है और ये 5 है। अब तुम अनुपात में डायरेक्ट प्लस माइनस गुना भाग नहीं कर सकते, तो उनके साथ क्या लगाना होगा, आपको एक्स लगाना होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि भाई कला में कितने हैं, कला में तो मैं बोल देता हूं 4x है जी, और वाणिज्य वाले में कितने हैं जी, वाणिज्य में है हमारे 5x। ठीक है, अब ये संख्या बन गई, अब इनके साथ में प्लस माइनस गुना भाग कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक है जी। तो क्या करना, वाणिज्य में मुझे 65 छात्र और प्लस करने हैं, वाणिज्य में 65 छात्र और प्लस करने हैं, तो आप कहोगे 4x बटे 5x प्लस 65 बराबर 8/11, 8/11। ठीक है जी, तो अब इसके साथ में तिरछी गुणा कर देता हूं, पक्षांतर में तिरछी गुणा, 11 चौक 44x बराबर 8 पंजे 40, 40 प्लस, अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 छिंग 48 और 4 52, 520, 520
अब देखो भाई, ये करना क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4x। आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x। 4x का क्या करना है हमको भाई, 4x में हम कहेंगे कि हमारे बराबर है 520 के। पक्षांतर करने के बाद ये आपका आ जाएगा 520। अब देखो, मैं चाहूं तो, इसने क्या पूछा मुझसे, ये कह रहा कला में कितने, प्यारे बच्चों कला में कितने छात्र हैं। ठीक है जी, तो कला में हमारे जो छात्र हैं वो है 4x, और 4x बराबर कितने के हैं, वो है आपके 520 के। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर आप चाहो तो इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हो, 4 का भाग इसमें दे देना, तो आपका आएगा x बराबर 130। x का मान कितना आएगा, 130। 130 के साथ आप क्या करोगे भैया, 4 की गुणा करोगे तो दोबारा वो ही निकल के आएगा। सही बात है ना, दोबारा वो ही निकल के आएगा आपका। ठीक है जी, अगला सवाल। 3 विद्यालयों में ए बी सी के छात्रों का अनुपात 5 4 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रम से 20 25 20 की वृद्धि होने पर नया अनुपात क्या होगा। बिल्कुल, देखो क्या करना है, अगर आप चाहो तो सबके साथ x लगाकर संख्या मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है भैया। ठीक है ना, आप इनमें x लगा के हल कर सकते हो, पर हम बिना x लगाए हल करेंगे। हमको करना क्या है, देखो 4 में 5 में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20 की वृद्धि, वृद्धि बोल रहा है ना, तो आप कह दो 120, डायरेक्ट 120 अनुपात। फिर कह रहा है 4, 4 में कितने की वृद्धि, ये 4 में कर रहा है भैया, ये कर रहा है 25 की वृद्धि, तो 125। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 7 में 7 छात्र थे पहले, और अब इसमें 20 की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 7 गुणा 120। ठीक है जी, काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से काटते, 5 दूने 10, 5 चौक 20, 525, 524। ठीक है जी, अगर और कट जाए तो काट लो, 6 से काट ले, 6 से तो कट जाएंगे दोनों, पर 4 नहीं कटेगा, तो 4 से, 4 छीन 24, 4 एकम 4, 4 छीन 24, 6 पंजे 30, 25 एकम 25, 7 छीन 42। ये आ गया भैया उत्तर। क्लियर है ना, ये आपका उत्तर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी आपको परसेंट के लिए 100 लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं x लगाने की जरूरत। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, पक्का समझ में आ रहा होगा। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है जी, मैंने आपको पहले भी बताया था पहली क्लास में कि जब वृद्धि में बोलता है तो प्लस बोलते हैं भाई, और कमी बोलेगा तो माइनस। पर एक बात याद रखना, बिना एक्स के अब सवाल हल नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब कोई संख्या देगा तो उसके साथ अनुपात में एक्स लगाना होगा। अगर ये डायरेक्ट ही बोलता तो मैं एक्स आपको प्लस करके या माइनस करके बताता। ठीक है, तो आप बोलोगे 3x प्लस के 6, 4x प्लस के 6, क्योंकि दोनों में वृद्धि कर रहा है, तो आप बोल दोगे 4 और 5, तिरछी गुणा कर लेते हैं, और गुणा में आपका आ जाएगा 5 तिया 15 प्लस के 30 बराबर 4 चौक 16x प्लस के 24। ठीक है भैया, अब देखो यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, जिनके सामने कुछ नहीं होता उनके सामने क्या होता है, प्लस 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 क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये हो जाएंगे आपके x। अब मैं एक x लगा दूं, अरे बात तो एक ही है भाई, क्या लगाओ ये x को, हटाओ इसे, आप सिर्फ x कह दो, एक का x मान होगा। ठीक है जी, और ये प्लस प्लस है तो क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 6। x बराबर कितना आएगा, 6, x बराबर 6। ठीक है, कह रहा इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, अब करना क्या है आपको, आप चाहो तो 6 की गुना 3 के साथ और 6 की गुना 4 के साथ कर सकते हो, मत करना। अरे अंतर बोल रहा तो यहीं अंतर निकाल दो, क्या का अंतर है, एक का अंतर है, एक की गुणा यहीं कर दो,
6 गुणा 1 बराबर 6 आ गए। बड़ी संख्या पूछता 24 थी, छोटी पूछता 18 थी। सही बात है, ठीक है जी, पक्का समझ में आ गया। दो संख्या 4 5 के अनुपात में है, पहली संख्या में 20 की वृद्धि हुई है और दूसरी संख्या में 20 की कमी हो रही है, उसके बाद का अनुपात बूझने वाला है। तो आप क्या करोगे, जब आपको प्रतिशत में देगा तो आपको ना तो एक्स लगाने की जरूरत ना कुछ, आप डायरेक्ट बोलोगे 4 की गुना 120 रख देते हैं और अनुपात 5 की गुना 80 रख देते हैं, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो काट लेते हैं। 0 से 0 काट लिया, 4 से 2 बार कट गया, 4 से 3 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया। 3 दूनी क्या हो गए 6, 6 अनुपात 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो फिर एक परीक्षा में रामू ने अंग्रेजी और विज्ञान में से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2 और 3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। ठीक है जी, हमारे पास रामू है, रामू बोल रहा है कि मेरे, तो देखो अंग्रेजी की बात करोगे तो अंग्रेजी में थे मेरे, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने थे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेता हूं जो आपकी बात समझ में आ जाए, बाद में बदला कर लेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने थे। तो मैं ये ना बोल दूं कि तेरे विज्ञान में 1 नंबर था और अंग्रेजी में 2 थे, ठीक है ना, 2 नंबर। फिर कह रहा भाई कि मेरे तो 3 सब्जेक्ट थे और तीनों सब्जेक्ट कुछ अलग थे, तो इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया आपका साइंस और ये आपका हो गया मैथ। ठीक है भैया, और इन तीनों के नंबर आपके कितने थे, आपके नंबर थे भैया 180, कंफर्म। ठीक है जी। फिर बोल रहा कि अंग्रेजी और गणित में उसके प्रांत जो थे वो 2 और 3 के अनुपात में थे। अब देखो भाई, यहां पे भी कुछ वैसे ही बोल रहा था ना पहले, यहां पे भी कुछ उसने ऐसा ही बोला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि उसके जो है ना इंग्लिश में और साइंस में जो है ये दुगना 2 और 1 का अनुपात था, 2 और 1 का अनुपात था। और अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंग्रेजी और गणित में उसके जो है ना 2 और 3 का अनुपात है, 2 और 3 का। तो देख भाई, तुझे क्या करना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जब बात करेंगे। मैथ 2 और 3, तो मैंने आपको एक कल ट्रिक सिखाई थी भाई, उल्टे एन की गुना, उल्टे एन की गुना। क्यों, क्या करना है उसमें हमको, क्योंकि भाई सिंपल अनुपात बनाने के लिए उल्टे एन की गुना कर दो, क्योंकि सिंपल अनुपात चाहिए। इनका हम पे सिंपल अनुपात आ गया तो उसके बराबर रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी। तो देख भाई, उल्टे एन में क्या होता है, उल्टे एन में तो ये लाइन जो ना समान होती है भैया, सही बात है ना, ये लाइन तो बिल्कुल समान होती है। तो मैं इसको पलटू तो लाइन ना आवे, मैं इसको पलट दो, ऊपर के दोनों को मैं पलट देता हूं। ठीक है जी, पलट दो तो ये साइंस इधर आ जाएगा और इंग्लिश इधर पहुंच जाएगी, तो 1 यहां जाएगा, 2 यहां पर, और उल्टे एन की गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, तो साइंस में कितने आ गए आपके 2 नंबर। साइंस में कितने थे भैया आपके, आपके थे 2 नंबर। ठीक है, अनुपात के अंदर, अनुपात के अंदर है। और उसके बाद 2 दूनी 4, ये हो गए आपके इंग्लिश के 4। उसके बाद 3 दूनी 6, ये आपके किसके हैं भाई, ये आपके हैं मैथ के। अगर अनुपात का नियम बोलता है जब तक संख्या कटे काटते रहो, तो 2 से 1 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, टोटल कितने हो गए 5 और 1 6। वो कह रहा है 180, कह रहा कि मेरे तो तीनों में 180 है, मैं कह रहा हूं भाई आपके 6 हैं। तो बात क्यों बरोबर हो गई, क्योंकि भैया तू अनुपात में बोल रहा हूं, मैं संख्या के योग में बोल रहा हूं, तो ये बात बरोबर है। ठीक है जी, तो आप काट लो। तो उसने किसके पूछे, वो कह रहा तेरे साइंस में कितने नंबर है भाई, तेरे साइंस में कितने हैं, तो साइंस में कितने हैं इसके यहाँ पर 1 है, तो साइंस के नंबर जो है वो अनुपात वाला उठाकर रख दो। अगर ये कहता भी अंग्रेजी में कितने, तो मैं यहाँ 2 रख देता। अगर वो बोलता कि मैथ में कितने, तो मैं यहाँ 3 रख देता। ठीक है, काट लेते हैं। तो भाई ये कट गया 30 बार, कितना आ गया आपका अंक, आपके आ गए 30 नंबर। बिल्कुल समझ में आया ना प्यारे बच्चों, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस समझने की देरी होती है भाई। देखो ये बोल रहा है कि पहले अंग्रेजी और विज्ञान दुगना था, कर दिया, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट के दिए, तीनों जोड़ लिए,
उसके बाद अनुपात दे रहा है दो सब्जेक्ट के, सिंपल अनुपात बनाया, बराबर रख दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो आपका उत्तर है बी। रमेश, सुरेश और महेश के वेतन का अनुपात 2:5:6 है। यदि रमेश और महेश के वेतनों का कुल योग 28,200 है, तो सुरेश और महेश के वेतनों का योग क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। एक तो भाई रमेश है, प्लस प्लस ना करके अनुपात में रख लेते हैं, और एक कौन है? सुरेश। सुरेश, दूसरा कौन है? महेश। महेश, ठीक है जी। तो ये मैं हटा देता हूं, और ये अनुपात है इनके। ठीक है भैया, ये अनुपात है। तो अनुपात क्या है? 1:2 है, 1:5 है और 1:6 है। बड़ा आसान होने वाला है सवाल। यदि रमेश और महेश, रमेश और महेश, रमेश और महेश के कुल रुपए 28,200 हैं, 28,200 हैं, और मैं कह रहा हूं कुल रुपए इनके तो 8 हैं, तो 28,200 कहां से बता रहा है? तो भैया ये अनुपात है, और अनुपात तो कट के ही मिलता है। 28,200 बराबर 8 रुपए के, या 8 अनुपात के। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। कह रहा सुरेश और महेश के वेतन का योग क्या होगा, तो अब बोल रहा इन दोनों का। तो हम क्या करेंगे? तो अब इन दोनों को साथ में प्लस कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 11। 11, तो भैया 11 यहां पर रख लेते हैं। तो फिर आएगा आपका उत्तर सुरेश और महेश, कौन जी? महेश के रुपए। ठीक है, 8 से काट लेते हैं, 8 का पहाड़ा याद है, तो काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24, क्योंकि 32 ज्यादा हो जाएगा। 8 तिया 24, क्या रह गए भाई यहाँ पे? 4 रह गए, यानी 42। उसके बाद 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, क्या रह गए भाई यहाँ पे? यहाँ पे रह गए आपके 20, 8 दूनी 16, कितने रह गए भाई? 40, 8 पंजे 40, कट गया पूरा सवाल। अब रख लेते हैं 11 की गुणा करने के साथ। 11 पन्ना 55 का 5 हासिल के 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल के 2, 11 पन्ना 55, 56 57 हासिल के 5, 11 33, 33 और 3, 33 और 5 38, 38,775 रुपए दोनों के बैठ गए। डी आपका उत्तर क्या है? डी। देखो भाई, अगर तुम कहो कि कोई जादूगर आ जाएगा और जादूगर इस सवाल को करवा देगा, तो बिल्कुल ये भ्रम मिटा लो अपना कि आपको ही सवाल करने हैं। कोई भी अगर स्क्रीन पर कर रहा है, या कोई घर बैठ के पढ़ रहा है, घर बैठ के पढ़ा रहा, तो भाई वो चीज अलग है, खुद का करना अलग है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल उत्तर सही आ गया होगा। आगे देखते हैं। यदि किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाए कि A का भाग B से दुगुना हो और B का भाग C से 4 गुना हो, तो तीनों का भाग क्या होगा? तो लिख लो भाई A अनुपात B अनुपात C, और सवाल को एक बार पढ़ते हैं। A का भाग B से दुगुना हो और B का भाग C से 4 गुना हो, तो इसमें हम किसको मान ले? पहले मान लेते हैं हम C को। माना कि C पर 1 रुपया है अनुपात में, B का 4 गुना रखता है, वो B का 4 गुना रखता है, तो यहां पर कितने हो गए भैया? B के हो गए 4 गुने। ठीक है, और फिर वापस चलते हैं। A का भाग B से दुगना है, अरे A का तो भाग इससे भी दुगना है, तो कितना हो गया? ये हो गया 8। अब वो पूछ रहा अनुपात बता दो, तो ये क्या निकले? अनुपात ही तो निकले हैं भाई, ये सवाल खत्म। तो आपको उत्तर है सी। कन्फर्म, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आराम से करो एकदम। 2,430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस तरह वितरित किया गया कि यदि उनके अंशों को, जो शेष अंश बचेंगे, वो शेष अंश के 5, 10, 15 द्वारा क्रम से हासिल किए जाएं, तो अवशेषों का
अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। सी का अंश क्या? अब शेष का मतलब है जो बच गया, जो शेष रह गया। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखो 5 और 10, 15 और 15 30, इनको तो यहां से निकाल देते हैं, क्योंकि वो बंटवारा इनके बाद करने के लिए बोल रहे हैं कि इनको अलग रख दो। तो हमारे पास रुपए कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 2400 रुपए। और उसके बाद कह रहा है कि भैया 3 में, 4 में और 5 में इनको आपस में बांट दो। तो ये कितने बैठेंगे आपके? 7 5 12, आपका योग बैठेगा 12। ठीक है जी, तो 2400 रुपए बता रहे हैं हम, तो आप कह रहे हो 12, बात हुई बराबर। ठीक है, ठीक है जी। तो आप जो ना जिसके बारे में पूछ रहे हो उसके गुना में रख लीजिए। सी के बारे में बात चल रही है तो सी को यहां ले आइए उठाकर। तो देख भाई, ये क्या है? ए है, ये बी है और ये सी है। सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा 5 है। ठीक है, 12 से 2 बार, 5 दूनी 10, कितना आ गया भैया? 1000 हिस्सा मिला है। 1000 रुपए मिले हैं सी को, पर उसके पहले भी शेष थे। कितने? 15 रुपया कौन देगा? क्योंकि वो आपने अलग रखवा दिए। बंटवारा तो आपने बाद में किया है, जब घट गए थे मेरे। तो रुपए कितने हो गए मेरे? 1015। 1015, कोई दिक्कत? तो सी का है 1015, आपका ए उत्तर। कोई समस्या? कभी भी ऐसे बोले कि भैया पहले ये शेष निकाल दो, उसके बाद हमारा जो अनुपात है बांटने के लिए आएगा, तो उसका देना है भाई जो पहले आपने निकाल लिया है। ठीक है जी। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? मैं आपको बता दूं भाई, इसकी जो ट्रिक है बहुत ही मजेदार ट्रिक है एकदम। आप ये ट्रिक भाई, अगर आप पहले कोई ट्रिक अपना रहे हो ना तो भूल जाओगे, देख लो उसको, ये गारंटी है। पर ये बात समझ नहीं होगी कि मैं बोल क्या रहा हूं सवाल के साथ। ये कह रहा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। अगर यहां पर होता जो हमारे रुपए हैं, यहां पर जो ना 378 रुपए लिख देता तो भाई दूसरी ट्रिक है। और अगर सिक्कों के मूल्य के साथ बात करेगा तो आपकी मैं ट्रिक बता देता हूं भाई क्या करना है। देखो, ये बोल रहा कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो भाई जो सिक्के हैं ना, तो सिक्के की बात करी जाए सपोज। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने से 1 रुपया या 2 रुपया 10 रुपए मानो, आपको जितना मानना उतना मान लो, पर उतने ही सिक्के बढ़ जाएंगे फिर। तो इसमें देखो आपके पास ऑप्शन दे दिए इसने 1 रुपया, तो आप यहाँ पे 1 रुपया रख लो। और मुझे एक बात बता दो कि अगर मुझे 1 रुपया में ही एक सिक्का का रूप चाहिए तो कैसे दोगे? 1 रुपया का एक सिक्का, भाई 1 रुपया चाहिए तो सिक्के के रूप में एक ही तो दोगे। अगर मैं कहूं भाई 50 पैसे का मुझे 1 रुपया बना के दे, तो आप कैसे सिक्के दोगे? दो। और अगर मैं 25 के हूं तो 4 सिक्के, 25 चौका 100, क्योंकि पैसे में बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं भाई 10 पैसे के, 10 पैसे मेरे पास, तो आप क्या सिक्के दोगे? 1 रुपया बनाने के लिए 100 सिक्के, यानी आप दोगे 10 सिक्के। 10 10 के 10 सिक्के। तो इस सिक्के में बात चल रही है, तो आप यहां पर एक रख लो और 1 रुपया का एक सिक्का। यहां पर रख लो 50 पैसा, 50 पैसे। 50 पैसे में क्या सिक्के होते हैं? 2 सिक्के। उसके बाद 25 पैसे में क्या सिक्के होते हैं भाई? 25 पैसे में होते 4 सिक्के। क्या कर दिया जी? अरे 25 चौका 100, 1 रुपया जब ही तो बनेगा जब तू 4 सिक्के दे देगा मुझे। 50 का 25 दूनी 50 दूनी 100। अब 2 सिक्के दिए तूने मुझे, तब 1 रुपया बना। और 1 रुपए वाले में क्या करा तूने? 1 रुपए वाले में तुझे एक ही सिक्का दे दिया तूने मुझे। हो गया यहाँ तक का काम खत्म आपका। ठीक है, अब जो ये रख रहा है ना 13, 11 और 7, ये आपके अनुपात हैं। अनुपात के इनके साथ गुणा कर दे। 13 एकम 13 प्लस लगा ले 11 दूनी 22 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28। सबको एक साथ जोड़ दे, ये तेरे कुल सिक्के आ गए। तेरे सिक्के, ये सिक्के नहीं आए, तेरे सिक्के आए। तेरे वाले सिक्के जो हैं तो 28 और 2 30 और 50 63। 13 और जोड़ दो 50 में 63।
ये आपके कुल सिक्के आ गए। सिक्के किसके आए भैया? ये आए तेरे सिक्के। और उसके पास कितने सिक्के हैं वो तो बता रहा है, 378 सिक्के हैं मेरे पास। तो मैं कह रहा हूं भाई ये झूठ बोल रहा है, इसके पास तो 63 सिक्के हैं। तो हम दोनों में बात कैसे कॉमन हुई कि मैं अनुपात में हूं, तू संख्या में, इसलिए हम दोनों बराबर हैं। ठीक है, तुझे किसकी बात करनी है? तो तुझे बात करनी है 50 पैसे की। तू कोई सा बूझ ले भाई, 1 रुपया बूझ ले, 50 या 25 सबका निकलेगा। और 50 पैसे का आपका योग कितना है? वो है 22। ठीक है, तो आप यहां से 22 उठा लेना, 50 पैसे का आपका जो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटोगे तो आपका ये कटेगा 6 बार। काट के देख लेना, जब कटना चालू हो जाएगा सवाल हट जाएगा कि ऐसे कटेगा। तो आगे 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13। आपका उत्तर 132 है। आपका उत्तर क्या है? 132 है। क्लियर भाई? थोड़ा समय लिया है सवाल पे, पर पक्का आपके समझ में आ जाएगा। फिर बता रहा हूं भाई, अगर 1 रुपया 50 पैसा, अगर आप कहो जी यहाँ पे 2 रुपया होते, अरे तो भाई यहाँ 2 रुपया मान ले, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। पर यहाँ पे जो है वही रकम यहाँ पे मान ले। यहाँ 2 रुपये होते तो 2 सिक्के होते, यहाँ 4 सिक्के होते, यहाँ 8 सिक्के होते। क्या दिक्कत आ रही है? अनुपात की गुणा करता, जो मेरा अनुपात का योग आता भाग देता, जा बूझता उसे ही रख देता मैं। समझ गए ना? क्लियर समझ गए भाई अब आप? ठीक है, अब एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 3 4 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? देख, करना क्या है प्यारे बच्चे, करना क्या है तुझे? अब की बार इसने सिक्के सिक्के अनुपात के साथ लगाया है और यहां पर दे रखे हैं मूल्य रुपए में। तो इसकी ट्रिक बिल्कुल अलग है भाई, और बेहतरीन ट्रिक है। देख एक बार, यहाँ कह रहा 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के। तो इसमें जो है ना, तू सब कुछ जो काम करे ना, वो तू इसमें पैसे में करिए। अगर ये होता 10 रुपये होता, 5 रुपये होता, 2 रुपये, तो रुपए में बात करता, फिर मुझे पैसे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। पर यहाँ पे क्या, रुपए भी है और पैसे भी है, तो सब कुछ पैसे में लेकर चला जा। तो ठीक है, मैं पैसे में ले जाता हूं। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 100 सिक्के। 100 पैसे, 100 पैसे। और 50 पैसे में कितने पैसे होते हैं भैया? ये होते हैं आपके 50 पैसे। इतने तो रहेंगे जितने हैं। और 10 वाले में आपके रहेंगे 10। ठीक है, कोई दिक्कत? और नीचे रख दो अपना अनुपात। और जब अनुपात रखोगे तो कितना आएगा? 3 4 और 10 आएगा। 3 4 और 10 आएगा। सबके साथ गुणा कर दे, सबके साथ गुणा करेगा तो कितनी आएगी भाई? यहाँ पे आएगी 300 प्लस 200 प्लस 100। कन्फर्म? ठीक है जी। 3 5 और 1 600, टोटल कितना हुआ? 600। क्या है? अरे ये तो पैसे हैं। क्यों सिक्के क्यों ना आए? अरे सिक्के में थोड़ी बात कर रहा, तो पैसे में बात कर रहा, तो पैसे ही तो आएंगे। वो कह रहा मेरे तो पास 102 रुपए हैं। कोई बात ना, 102 रुपए हैं तो इनको भी पैसे बना देंगे। ले 100 की गुणा कर दे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं, तो किसी के साथ भी तेरे पास करोड़ों रुपए, 100 की गुणा कर देना, वो सब पैसे में बदल जाएंगे। ठीक है, और वो कह रहा कि मुझे तो 10 पैसे की कहानी चाहिए। 10 पैसे, ये मेरे पास कितने सिक्के हैं? कोई दिक्कत ना, तो 10 पैसे का अनुपात, इसलिए तो लिखा मैंने ये अनुपात, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें वो ट्रिक अलग है, इसमें हमें 10 पैसे के बूझ रहा तो 10 अनुपात उठाऊंगा। 50 पैसे के बूझता तो 4 उठाता, और 1 रुपया के बूझता तो 3 उठाता मैं। ठीक है, तो मैं किसको उठा लू? यहां से मैं गुना के साथ 10 उठा लेता हूं और बटे में 600 रख देता हूं। ठीक है जी, ठीक है। 0 से 0, 6 से काट ले इसको। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। 10 के साथ गुणा करेगा तो कितने सिक्के आएंगे निकल के? ये आएंगे तेरे 170 सिक्के 10 पैसे वाले। ठीक है, 170। उम्मीद है समझ में आओगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के जो अनुपात में दे रखे हैं। आपके जो सिक्के ना वो अनुपात दे रखा, ना कि रकम, वो सिक्के की संख्या दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबको पैसे बना लेंगे।
उसके बाद अनुपात को रखेंगे, गुणा करेंगे, 7 जोड़ देंगे, अपने जितने भी रुपए हैं उनके साथ 100 की गुणा करेंगे और जिसको बूझे उसका अनुपात रख के भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना तेज चले गए सवाल। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1, 2, 3 के अनुपात में। अगर कुल माल 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? भ्रम मिटा दूंगा भाई, आगे बहुत सवाल हैं ऐसे, पता चल जाएगी कैसे करते हैं ना। क्या कहता, अभी छोटे छोटे सवाल है। तो देख भाई, तुझे करना क्या, ये तो पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, तो सब पैसे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो तू एक काम कर, अनुपात निकाल, रख दे इनका अनुपात, 1 का, 2 का, 3 का, गुणा कर दे, तो फिर 25 प्लस 20 प्लस 15 सबको जोड़ दे, ये हो गए तेरे 30, 50, 60। कितने हो गए? 60 पैसे। तेरे हो गए 60 पैसे। ठीक है, रिपीट कर लेना, 60 पैसे हैं। और कह रहा कुल मेरे पास कितने रुपए हैं? तेरे पास तो 30 रुपए हैं, और 30 रुपए ने तू एक काम कर, पैसे बना। क्यों भाई? भाई हमारे यहाँ तो सब काम पैसे में चलता है, रुपए में कोई मतलब ना। तो 5 पैसे के सिक्के कितने लेके आऊं मैं? तो 5 का अनुपात क्या तेरा? 5 सिक्के वाले का, तो 5 का अनुपात है तेरा 3 बटे में 60 रख दे, कुल पैसे रख दे और काट दे। कई बार कट गया भाई तेरा? 2 बार यहाँ कट गया और 2 से कट गया, 50 ही आ गया तेरा 150। 5 पैसे के तेरे पास 150 सिक्के हैं। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गई होगी ट्रिक। ठीक है जी, आगे चलते हैं भैया। देखो, एक बैग में 2 3 के अनुपात में 1, 50 और 10 पैसे के सिक्के, 12 रुपया 90 पैसे, 50 पैसे के सिक्के। अरे भाई तुझे करना ही कुछ ना है, क्या देख रहा है? 1 रुपया है, 1 रुपया में 100 पैसे हों, 50 में 50 होंगे तो 10 में 10 ही होंगे। तो 3, 2, 3 अनुपात लिखना मत भूलियो, क्योंकि याद रखने वाली बात है। तो ये हो गए 300, ये हो गए 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो गए तेरे यहां पर 300। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? तो ये हो गए 430। 430 क्या हो गए भैया? ये पैसे हो गए तेरे, पैसे। तुम्हारे पास रुपए कितने हैं? तुम्हारे पास रुपए हैं 12.9, यानी 12 रुपया 90 पैसे। तो सबको पैसे ही जो बना दे, तो बना ले, 100 की गुणा कर दे। उसके बाद बूझ क्या रहा? ये बूझ रहा 50 पैसे के सिक्के कितने तेरे पास? मेरे पास तो अनुपात तो 2 था, टोटल थे 430। तो 50 पैसे के सिक्के बूझने लग गया है, तो आराम से निकल गया। तो एक काम कर, दशमलव हटा दे इसका, ले हट गया। ठीक है, दशमलव हट गया तो 100 भी हट गया, फिर 100 तक 100 कट गया। अब इसको काट ले, 4 तिया 12, 3 बार कट गया, 3 दूनी 6 सिक्के। क्लियर है? मस्त एकदम ट्रिक है भाई ये। और ये ना कि आगे के जो सवाल आएंगे वो देखिए, अभी तो इसके जलवे आएंगे। एक थैले में 2 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। किस में बात कर रहा है? रुपए में। और आगे क्या अनुपात दे रखा है? 5, 5, 10। और कह रहा 5200 कुल रुपए हैं। अगर यहाँ कुल सिक्के होते तो बिल्कुल ना कर पाता ऐसे, सिक्के ही बनाता फिर मैं सबके। ठीक है, तो 20 रुपए के नोट है, तो 2 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए। समस्या कुछ नहीं, 5 का 5 और 10 अनुपात रख लिया हमने। अनुपात रखने के बाद ये हो गया 10, ये हो गया 50 और ये हो गया 200। टोटल हो गए 260। क्या हो गए? रुपए। ये मेरे कुल रुपए हैं, ये मेरे कुल रुपए हैं। क्यों? अरे भैया नोट हैं, रुपए में, अब के पैसे वैसे में ना। ठीक है जी, तो कितने हैं तेरे पास टोटल? ये है तेरे पास 5200 रुपए। मैं कह रहा हूँ 260 रुपए हैं तेरे पास। बात क्या हुई? बरोबर। बात क्या हुई? बरोबर हुई। तो कह रहा 20 रुपए के बताइए, तो 20 रुपए के देख ले भाई, एक बार अनुपात चेक कर ले इसका कितना 20 रुपए का। तेरे पास अनुपात 10, तो गुणा में रख दे 10, ये आगे तेरे 20 रुपए के। तो 26 दूनी 52, और यहां गुणा कर देगा तो कितने आ जाएंगे? 200 नोट। ये नोट आएंगे निकल के, 20-20 के 200 नोट है तेरे पास, 20-20 के 200 नोट। ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के, और फिर उसके बाद बोल रहा है 1 और 50 पैसे के सिक्के 2 और 5 के अनुपात में है, 50 और 10 के सिक्के 4 और 9 के अनुपात में है। यदि कुल 4500 रुपए हो तेरे पास तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दे। बेहतरीन सवाल है भाई, ट्रिक से ही बताऊंगा एकदम आपको, पर उससे पहले एक बात समझ लो, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है 1 रुपया और फिर लिख रहा है 50 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है ना वो है 2 और 5। उसके बाद बोल रहा है कि 50 पैसे अनुपात 10 पैसे का जो अनुपात है, जब हम लिखते हैं ना A अनुपात B लिखते हैं, तो वही तो भाई, जब तक तो किसी चीज का सिंपल अनुपात ना बताएगा ना किसी भी कीमत पर, तो इस सवाल को आगे ना ले जा सकता। अब देख भाई, मैंने क्या कही, जो बीच की लाइन है हमेशा समान होनी चाहिए। जब उल्टे एन की गुणा होगी तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल होगा काम हमारा। उल्टे एन की गुणा कर दे तो 1 रुपया का सिस्टम बाहर निकल के आएगा, फिर आएगा 50 पैसे का और फिर आएगा तेरा 10 पैसे का सिस्टम। ठीक है, तो रख ले 8, 20, 9 पंजे 45, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 9 पंजे 45। ये आगे तेरे अनुपात, बिना अनुपात के तो हमारी ट्रिक बेकार हो जाएगी भैया। आगा अनुपात, सिंपल अनुपात आ गया, अब कोई दिक्कत ना। अब वापस चल, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे की बात कर रहा, तो 1 रुपया लिख ले, 1 रुपया में 100 पैसे, 50 में 50 पैसे और 10 में 10 पैसे। उसके बाद ये हो गया तेरा 8, 20 और 45 इनका अनुपात था, अनुपात की हमने गुणा की, ये तो हमारी ट्रिक है। ये हो गया 800, ये हो गया 5 दूनी 10, 1000 प्लस ये हो गया 450। ठीक है जी, 1800 और 2250, 450 जोड़ेंगे 2250। क्या है भैया ये तो पैसे बना दिया आपने, तो क्या दिक्कत है। वो 10 पैसे के सिक्के तो बूझ रहा हो, पैसे में चलेंगे हम तो। तेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास तो 4500 रुपए हैं। चल इनको सबको पैसे बना दे। 1 रुपए में 100 पैसे हो, इसलिए 100 की गुणा। क्या बूझ रहा तू, 10 पैसे के 10 की अनुपात उठा के ला, कितना 45। टोटल कितने तेरे पास पैसे, 2250। जीरो काट दे, जीरो काट देंगे भाई, ले जीरो कट गई। 25 से काट, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 5 से 9 से 5 बार, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20, 20 की 450 में गुणा करेगा ना तो कितना आएगा तेरा, 9000। समझ में आ गया, 9000। तो उत्तर है तेरा ए। क्लियर। बेहतरीन से भी बेहतरीन ट्रिक बन गई अब ये, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। देख भाई, लिखना अलग की चीज है, समझना अलग की चीज है, और जब खुद करूंगा ना तो ये चीज तो मैं लिखूंगा ही ना। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, ये सब चीज खत्म हो जाएगी, सवाल वहीं जाकर आ जाएगा अपना। सही बात है ना। ठीक है जी, बस करना आना चाहिए। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, तथा, तथा किसको कह रहा है, इसके साथ, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो देखो बात एक रख लेते हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्कों की संख्या से दोगुनी होगी, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी होगी। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे जरूरी हम रख लेते हैं 50 पैसा के, फिर 25 पैसे के, और फिर आपका 1 रुपए वाला सिस्टम। देखो पहले हम मतलब एक तरह से समझने का प्रयास करें, क्या कह रहा है सवाल। कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 के पैसों की संख्या का क्या है, दोगुना। तो हम यहाँ पे 50 पैसे के रख लेते हैं। कह रहा
50 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगना है। दुगना का मतलब है यहाँ पे चलो एक मान लेता हूं अभी। ये हो गया, मान लो ये तो हो गया एक, तो ये हो गया दो। अभी मान रहा हूं, है ना ऐसा, मान रहा हूं। फिर कह रहा तथा, तथा किसके लिए लग रहा, तथा भैया इसके लिए लग रहा। तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने, 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने, तो 1 रुपया का सिक्का मैं कितना मानूंगा, एक मानूंगा। 1 रुपया का एक मान लिया, ठीक है जी, एक मान लिया। फिर कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 के सिक्कों की संख्या का दुगना है, तो इसके हो गए, इसके भी मैं बाद में मानूंगा, इसको भी हटा ले अभी। कह रहा है कि भैया जो ना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने है, किसके, ये 4 गुने हैं 1 रुपया के नोट से। 1 रुपया के नोट से 4 गुने है, तो ये तो मैंने एक मान लिया भैया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, पहला 50 पैसा फिर 1 रुपया के, इन दोनों के आने के बाद जब 25 पैसे का आएगा, ठीक है ना। अब देख, कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्कों की संख्या की दुगुनी है, जासु ये दुगुनी है, कहने का मतलब ये दो है। आगा क्लियर। अब कह रहा भाई टोटल अनुपात आगा, टोटल अनुपात में अब एक काम कर ले, तो सदा जोड़ ले पहले, कितना बैठेगा 7। और इसने क्या किया, कह रहा भैया मेरे पास तो 56 रुपए हैं। 56 रुपए, मैं तो पैसा में बात कर रहा हूं और तू 56 रुपए में बात कर रहा, तो एक काम कर, 56 गुणा 100 बटे 7, किसके बारे में पूछेगा, कह रहा 50 पैसे के बारे में बता दो, 4 है। भाई यही तो रखने सीखने, और करना क्या ना प्यारे बच्चों, समझ रहे हो गया आप। 700 काट लो, 7 चौक 7 अट्ठे 56, 8 चौक 32। कुछ मिस्टेक तो ना होगी, होगी होगी मिस्टेक होगी, कुछ गड़बड़ तो ना कर ली हमने। हाँ, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए भाई, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये हम रख लेते हैं, एक बार काट लेते हैं, 4 से 200 बार, 50 बार और एक बार ना। भाई ऐसा तो अब सही है सवाल, तो गलत कहाँ कर दिया, गलत कहाँ कर दिया, कुछ आ रहा समझना। 35, 7 पन्ना 35, 35 बटे 4, कहीं हमने 100 की गुना तो नहीं कर दी गलत। एक बार देख लेते हैं भैया, कोई बात ना, ये तो समस्या तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया 56 रुपए थे, 56 बटे 7 गुणा, अगर हम 10 रख रहे हैं 50 पैसे का, तो डायरेक्ट तो कुछ और ही आ रहा है, या तो भाई इसने भैया ने जीरो में गड़बड़ कर दिए, ये मुझे लग रहा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इस सवाल में। तो 7 अट्ठे 56, 8 चौक 32, यार देखो मेरे हिसाब से 3200, ठीक है, क्योंकि हमने पैसे में बात करी है, तो देख पैसे में तो फिर ये आपके 3200 आने चाहिए, तो 3200 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3200 करूंगा जब ही तो 32 रुपए बैठेंगे, ये ज्यादा है। अगर मैं यहाँ 100 का भाग दूंगा ना, 100 का भाग तो 32 रुपए बैठ जाएंगे फिर वो, अगर रुपए में बात करूं मैं, रुपए में तो 50 पैसे के 32 रुपए होगा, 32 सिक्के हैं, सिक्के का आधा करोगे 16 रुपए, ठीक है ना, तो ये संख्या में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और चेक कर लेते हैं भैया, एक गलती हो गई है, तो 200, यहां से एक बार अपने सिक्के वाला नियम लगा लेते हैं, 200 और ये आगा 50 और ये आगा 1 रुपया में 100, 100 ना, ये 100 रखेंगे, सिक्के बना लिए अब तो सबके, 235, चलो ये आ गया। फिर ये गलती थी, हम जो ना थोड़ा सा कंफ्यूज में इसलिए हो गए भाई, कि देखो ये हमारा बैठ गया, ये हो गया भाई 100, 200, 350, ये आगे पैसे, ठीक है, पैसे तो भूल ही गए हम। अब हमारे पास कितने 56 रुपए, 56 गुना 100 गुणा 4 बटे 350, जीरो से जीरो कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 7 से 8 बार, 8 चौक 32 दूनी 64, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, ये उत्तर भैया ये है, 64 सही है इसका उत्तर, ठीक है ना। मैं देखो हो गया भाई, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी सवाल में, बाकी कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा दिमाग से एकदम आउट।
एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, तथा लग रहा है 50 पैसे के लिए 1 रुपए के सिक्कों का 4 गुना है। तो 1 रुपए के हमने एक मान के 1 रुपए दिमाग में रह गया कि भाई यहाँ से एक सिक्के वाला कर दिया दिमाग में 1 रुपया, और ये है 4, इनका दुगुना है तो ये दुगुना होगा। ठीक है, सबकी गुणा कर दी 250 और 100, टोटल हो गया 350। 56 है, 56 रुपए को पैसे में बदलो, जिसे बूझे उसका अनुपात रख दो, बटे में अपने कुल पैसे आ गए हमारा 64। ठीक है जी, बाई मिस्टेक भाई हो जाती है, देखो शुरुआत है अभी थोड़ा सा हो गई है। एक बैग में कुल 120 नोट है, कोई दिक्कत नहीं यार, चलेंगे आगे। 50 रुपए 20 रुपए के नोट है, यदि सभी नोटों का 3600 रुपए हो तो उसमें कह रहा भैया तेरे पास एक थैला, वह थैला में जो हो ना तेरे में 120 नोट है, 120 नोट है, और उन 120 नोटों की कीमत 3600 रुपया, तो फिर क्या दिक्कत है? कह रहा भाई 50 के नोट है 20 के नोट है, बताओ 20 के नोट कितने, 20 के नोट कितने हैं? तो एक कम कर, औसत नोट, औसत नोट निकाल ले। औसत नोट, औसत का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। टोटल कितने रुपए हैं? 3600। कितने नोट हैं? 120, 0 बार 36, लगभग दोनों के मुंह पर 30 नोट है। यहाँ का अर्थ ये होगा। तो भाई 50 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट, तो भाई इनके बीच में रख दो 30, औसत तो हम बीच में रखे रहे, संख्या निकल के आ जाएगी दोनों की। घटा ले भाई 10, यहां से घटा ले 20, 1 और 2, 0 टोटल के नोट थे उधर 3 नोट। क्या नोट है? 3 नोट। अब देख, यू कह रहा है 120 नोट है, मैं कह रहा हूं भाई 3 नोट है, भाई 3 नोट है। तू कह रहा बताइए तो 20 रुपया के नोट, देख घटा कर तिरछे मौने कर सामने के हैं, तो कितना आएगा 20 रुपया के नोट को गुणा 2, 3 चौक 4 दूनी 8, 80 नोट है। 20 रुपया के कितने नोट है? 80 नोट। कुछ नहीं करना, औसत नोट निकाल, औसत नोट बीच में रख, तिरछा घटा दे, अनुपात सामने को जाएगा, टोटल जोड़ भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। सही है। फिर कह रहा एक बैग में कुल 195 नोट है, 20 और 10 के नोटों के अंकों का मूल्य 2730 है, तो 20 के नोटों की संख्या क्या? भाई वही अपना नियम, औसत नोट, औसत नोट, तो हम तो कितने 2730 बटे 195, 195 भाग देना पड़ेगा तुझे भैया का, और भाग देगा तो पौष से काट ले। देख भाई पौष से काटेगा थोड़ा सा जरूरी है कि एकदम पौष 35 15 9 45 500 काट, 5 में 25, यहाँ रह गए 2, 5 20, यहाँ रह गए 5 30, 1300 काट, 13 39, 1300 यहाँ काट, 13 चौका 52, यहाँ रह गए 52 में रह गए 2, 13 दूनी 26, 300 काट, 14 42, औसत नोट कितना आगा? 14। ठीक है, 14 रख ले बीच में, यू रख दिया जी बीच में। अब तेरे द्वारा 20 के नोट है, 10 के नोट है, दोनों ने घटा दे, 1 4 आ गया आज के, और यहाँ क्या आगा 6, यू कट गया 2 बार, यू कट गया 3 बार, अनुपात का नियम है जब तक कटे काटता रहे। टोटल आ गया तेरे 5 नोट। क्या नोट आ गए? 5 नोट। और ये कितने नोट बता रहा? 195 नोट बता रहा, और मैं कह रहा हूं 5 नोट, बात हुई बराबर, बात हुई बराबर। तो अब यू क्या कह रहा भाई हमसे? यू कह रहा हमसे कि 20 रुपए के नोटों की संख्या बता। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हम पे? 20 के नोटों की संख्या हम पे कितनी है भैया? हम पे 2। काट ले, 35 15, 500 काट रहे हैं, 35 15 और 500 फिर कटेगा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 को 8, 5 से 1, 3 दूनी 6 1 7, कितने नोट आ गए? 78। 78 ये आपको उत्तर भैया, बेहतरीन है ना एकदम। ठीक है जी, आगे चलें। यदि ए और बी की आय 5 और 3 के अनुपात में, बी सी के खर्च दे रखे 8 5 2 के अनुपात में, सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचा लेता है, ए की बचत क्या होगी?
देख भाई इतना आसान सवाल तो है ना कि तू देखते नहीं, आप पल भर में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे कर ले, हम लिख ले आय। आय किसकी है जी, ए की आय है मौका और बी की आय है। तो 5 और 3 का अनुपात लिख ले, 5 और 3 का अनुपात आय में। और फिर कह रहा है कि खर्च भी है। हाँ जी, खर्च भी है इनके, खर्च खर्च क्या आ गए इनके, एक का तो 8 खर्च है, एक का 5 खर्च है, एक का 2 रुपए खर्च है। ठीक है, ये आगे खर्चा। अब कह रहा है सी, 2,000 रुपए खर्च करता हूं। क्या हजार, 2,000। मैं कह रहा हूं यार सी तो जो खर्च करे वो 2 करे है, क्योंकि यहाँ सी है यूरा, सी खर्च करे है। बस यार की सैलरी तो ना हो हम तो बस, बाकी खर्च करे है पूरे। कितना खर्च करे, 2। वो कह रहा 2,000, मैं कह रहा हूँ 2, बात क्या हुई, बराबर। तो बराबर तो भैया काट ले फिर यार, 2 का भाग दे ले, कितना आएगा, यू आएगा भाई आपका, यू आएगा 1% में लगभग कितने रुपए आ गए, 1,000। या एक अनुपात कह दो, 1 अनुपात में लगभग 1,000। तो 2 अनुपात में कितने आ जाएंगे, 2,000। 5 अनुपात में कितने आएंगे, 5,000। 8 अनुपात में कितने आएंगे, 8,000। अरे तो खर्चा निकल के आ गए ना, के सबके खर्चा आ गए ना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई तुम्हारी बात, खर्चा आ गए। कह रहा भी 700 रुपए बचा लू मैं तो, बी कह रहा 700 रुपए बचा लू। बचाया को किस में सू, जब तेरी जेब में सैलरी होगी, सैलरी में सू तेने कह रुपया खर्च कर दिए, 5,000। और बचा कितने रहे तू, 700 रुपया। दोनों ने जोड़ दीजिए, यूं कह रहा तो मेरी सैलरी बन गई था। बी की आय कितनी है, 5,000 प्लस 700, कितने हो गए, 5700। बी की सैलरी बन गई था। अरे बी की सैलरी तो 3 है, बी की सैलरी तो 3 है, और तू बता रहा 5700। तो बात हुई बरोबर, क्या दिक्कत हुई। तो 5700 कह दे, या यूं कह दे 3 है, 1957। 1% में कितने आ रहे हैं, 1 अनुपात में कितना आ रहे हैं, 1,900 रुपए आ रहे हैं। तो ये कह रहा बी की बचत कितनी है, तो बी की, ए की बचत कितनी है, तो ए के पहले सैलरी तो ले आ। तो ए की आय, पहले मुंह ए की आय तो पता हो, ए की आय बता दो सब है, पहुंच है। तो 5 में 19 की गुणा कर दे, 1,900 की, कितने आ गए, 9500। खर्चा कितना कर रहा हो, 8,000। 8,000 घटा दे यहाँ से, कितने आ गए, 1,500 रुपया। ए जो बचत कर रहा, 1,500 की बचत कर रहा। एक बार रिपीट कर देता हूं, ए और बी की आय दे रखी है, ए बी सी तीनों का खर्चा दे रखा, और कह रहा सी ने 2,000 रुपए खर्च करे, यहां सो में मिल गया 2, या तो 2 कह दे या 2,000। 1 अनुपात में 1,000 रुपया, तो 2 अनुपात में 2,000। 5 में 5,000, 1,000 गुणा कर रहे हैं हम, 8 में 8,000। अब जब मेरे पास ये सब कुछ आ गया, तो यू कह रहा कि 700 रुपए बचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ 5,000 खर्च करे, तो कितना हो गया, 5700। वो कह रहा ना 3,000 वाके 3 है, वहां का जो बाकी सैलरी 3 है, मैं कह रहा हूँ 5700, 57। एक आय निकालनी है, 5 की गुणा करके 8,000 घटा दे, आपका आ गया 1,500। ठीक है जी। यदि दो संख्याओं का जोड़ 40 और अंतर हो 4, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, तो हम मान ले x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, कह रहा दोनों का योग और दोनों का अंतर है, प्लस माइनस कट गए, तो ये क्या रहेगा हमारे दोहरे, 2x बराबर कितना आएगा, 44। बराबर कितना, 44। 2 से यहां काट दो, x का मान कितना होगा भाई तेरा, 22 आएगा। x का मान कितना होगा, 22 आएगा। तो ये 22 से आके 7 में जोड़ रहे y के साथ, जब भी तो 40 हो रहे हैं, तो अब एक कम कर दे, y का मान निकाल ले। y का मान कैसे निकलेगा, 40 में से 22 घटा दे, कितना आएगा y का मान, 18। y का मान 18। अभी पता क्या कह रहा, कह रहा x और y का दोनों का जो है ना अनुपात बता दे। तो बिल्कुल है जी, 22 अनुपात 18, 211 वेरा और 209 वेरा। ये आगा तेरा उत्तर भाई। पर तू ऐसा करने वाला है, बिल्कुल भी मत करिए भाई। अगर तुझे ऐसा मिल जाना
बेटा कहीं मिल जाना है सवाल तो तुझे करना क्या, देख जब जोड़ने को क्या और घटाने को क्या है ना, तो छोटी और बड़ी संख्या वाला नियम ना होता, छोटे और बड़े मम्मी पापा से इतना बड़ा 60 साल 68 60 वाला जो ऐसा कर सको, तो एक मत तो यार जोड़ दीजा और एक बेर यार घटा दीजा। किसमें सो, अरे 40 में एक बेर 4 जोड़ दीजा और एक बेर घटा दीजा, और तेरा उत्तर आ जाएगा 11 और 9। ये होगा सवाल खत्म। क्लियर? एक बेर जोड़ एक बेर घटा 40 में से, और वहां के बाद अनुपात का नियम लगा दे, उत्तर आगा। ठीक है जी, अगला सवाल। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हो सकती है भाई वीडियो थोड़ी बड़ी होगी हो, पर प्रयास करो भाई अच्छे सवाल रखने का। देखो समय व्यतीत करने को तो बहुत कुछ है कि आप सब कुछ भी बात करे जाओ भाई, कुछ भी करे जाओ, कुछ भी काम कर लो, समय व्यतीत हो सकता है। पर भाई हमने सवाल बहुत जायज रखे हैं, जो एकदम जेन्युइन सवाल है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।